श्री गुरुदेव दत्त। कहीं सखाओ के को कंफ्यूजन है कि 28 तारीख को रक्षाबंधन है, राखी है और उस दिन ग्रहण में भी है, तो गुरुदेव क्या करे। ऐसे देखे तो रक्षाबंधन का लोप ही हो गया, मतलब वो तिथि का कोई महत्व ही नहीं रहा, क्योंकि सुबह 9:45 तक ही पूनम है। तो राखी बांधने का जो इम्पोर्टेंस है वो तो पूनम में है। और उसी दिन सुबह 8 बजे से चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, वो भी ब्लड मून वाला है। हमारे यहाँ दिखे ना दिखे वो डिस्कशन में आप पढ़ो ही मत, क्योंकि कोई भी ग्रहण होता है सीधा आपकी कुंडली में होता है। तो चंद्र ग्रहण है, कुंभ राशि में हो रहा है, तो आपकी कुंडली में जहाँ 11 लिखा है वो स्थान को ही वो इफेक्ट करेगा। और सामने जो 11 के सामने के कौन सा नंबर है, 5, ठीक है ना। हाँ, तो उसको इफेक्ट करेगा करेगा करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड में हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्रहण ग्रहण उसका प्रभाव तो दिखाएगा ही। किसी को 100%, किसी को 50%, किसी को 75%, किसी को 15%। जैसे जैसे उस आदमी की ऑरा होती है, उसके कर्म होते हैं, उसके हिसाब से ग्रहण दिखाएगा। क्योंकि ये ब्लड मून है, हमारे यहाँ दिखे कि ना दिखे। तो 8 बजे से 11:22 तक सुबह तो ग्रहण ही है, और पूनम तो 9:45 को ही खत्म हो जाती है। अगले दिन पूरा दिन भद्रा है। भद्रा में तो हम कुछ ऐसा देव पूजा का कार्य करते ही नहीं। तो राखी बांधेंगे कब? फिर भी उस दिन जिनको बांधना है, तो ग्रहण काल मिटने के बाद देह शुद्धि करके, स्नान करके, पूरा घर को गंगा जल और ये सब गौमूत्र से पवित्र करके, नए वस्त्र धारण करके, अभिजित मुहूर्त में 12:15 से 1 बजे के बीच में बांध सकता है। मेरी बात करूँ तो मेरा तो उस दिन का प्रोग्राम कैंसल ही है। ग्रहण के पहले भी मेरा राखी बंधवाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि 2 ग्रहण के बीच में कोई ऐसी संभावना ही नहीं है। तो मैं तो बंधाऊंगा राखी, तो ग्रहण के बाद ही बंधाऊंगा, मतलब उसके 1-2 दिन के बाद। क्योंकि ऐसे भी पूनम तो 9:45 को ही ख़त्म हो जाती है, और जब पूनम है तब तो ग्रहण है। सुबह 8 बजे से पहले भी क्या बंधवाए, कैसे बंधवाए? क्योंकि ग्रहण का वेग तो कब का शुरू हो जाता है ना, चंद्र ग्रहण है, इसलिए उसका पूरा जो अगले दिन, हाँ, तो थर्सडे नाइट से ही उसका तो वेट स्टार्ट ही हो गया, ऐसा ही समझ लो आप। क्योंकि चंद्र तो हमको दिखता ही है ना। हाँ, तो चंद्र ग्रहण है तो थर्सडे नाइट से ही उसका प्रभाव, उसका ग्रहण का वेट स्टार्ट हो गया, ऐसा समझ लो आप। तो सुबह भी नहीं बांध सकते, ग्रहण के दरमियान भी बांध नहीं सकते, और ड्यूरिंग द ग्रहण ही पूनम तो ख़त्म हो जा रही है 9:45 को। और ग्रहण के दिन राखी बंधा के क्या करें? भाई के जीवन में ग्रहण लाना है, समझ में आया? फिर भी जिनकी इच्छाएं है तो वो ग्रहण के बाद स्नान करके, पूरा घर को साफ सफाई करके, देवस्थान को सब करके, और नए वस्त्र धारण करके, दोपहर को 12:15 से 1 बजे के बीच जो अभिजित मुहूर्त है उसमें आप बंधवा सकते। मैं तो 2-3 दिन के बाद कोई अच्छा दिन देख के ही रक्षाबंधन करने जा रहा हूँ। तो थर्सडे फ्राइडे को तो छोड़ ही दो, बेकार है। और इस ग्रहण की इफेक्ट से शनि महाराज भी वक्री है, तो थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे बी केयरफुल। ब्लड मून है तो बड़ी तबाही लाएगा, जहाँ भी लाएगा, चाहे अर्थक्वेक से लाए या जल प्रलय से लाए। और अभी जो भी हॉर्मुज का जो जंग है वो जो चल रही है समुंदर पानी के ऊपर ही, तो उधर भी बहुत कुछ, हम पानी के ऊपर की जंग भी बहुत भड़केगी। हॉर्मुज के साथ वो बाबर है, वो दूसरा जो है खाली जहाँ से जहाज़ निकलते हैं, तो वो भी बंद हो सकता है। तो पानी का भी बहुत कहर देखेंगे। अभी हमारे यहाँ भी बारिश की मौसम अभी चल रही है,
तो जहाँ भी बारिश गिरेगी तो पागलों की तरह गिरेगी। पहाड़ों पे जाना ही मत। ऑलरेडी 3-4 भूकंप तो हम पिछले 1-1.5 महीने में ही देख चुके हैं, वो भी मोर देन 7। तो आगे भी बोला है कि हिमालयन की जो तरेती है नेपाल तक और ये हिमाचल, ये सब बड़ा भूकंप दस्तक दे रहा है। पूछ रहे हैं ना इंडिया में कैसे विनाश होगा, तो ये भूकंप से बहुत तबाही होने वाली है। ठीक है, इस ग्रहण के इफेक्ट दिसंबर तक दुनिया झेलेगी। जहाँ भी जो भी युद्ध चल रहे बढ़ेंगे, प्राकृतिक प्रलय चल रहे वो बढ़ेंगे, जल प्रलय चल रहा है तो वो बढ़ेगा, है ना। अग्नितांडव मतलब पंच तत्व का भी हम कहर देखेंगे। और ग्रहण सीधा आपकी कुंडली में इफेक्ट करता है। आपके कुंडली में 11 स्थान 5 नंबर जहाँ भी जो भी लिखा है, बराबर ना, दरिक की कुंडली अलग अलग होती है, तो वहाँ वहाँ वो सीधी इफेक्ट करेगा आपके। किसी को 90%, किसी को 50%, किसी को 75%, किसी को 15%, क्योंकि ग्रहण ब्रह्मांड की प्रोसेस है और सीधी आपकी कुंडली पे ही इफेक्ट करती है। ग्रहण का आविष्कार ही परमात्मा ने इसीलिए किया है कि पापियों का स्रोत को ख़त्म करने के लिए ही ग्रहण होता है। तो फिर देखो ये ग्रहण के बाद, उससे पहले ही उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। तो ये उसके पहले और उसके बाद दुनिया में कहाँ कहाँ कितनी तबाही मचती है। तो वो तबाही के कारक ग्रहण के दिन राखी बंधा के मैं क्या करूँगा। तो मैंने तो मेरे फैमिली को बोल दिया है कि 2-3 दिन के बाद, तो शायद संडे को भी कोई अच्छा समय देख के, तो आपको जो करना है, अगर आपको उसी दिन करना है तो दोपहर को 12:15 से 1 के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।